लोग भी बाहर हो जाएं आकर के हमारे मेहमान सितारे। एक बार फिर से तैयार वहां पर कुणाल पेनकर। दोनों ही टीमें कुछ इस प्रकार है भाई। अंकुर सिंह, फरमान और आशीष अगरकर, मलिंगा। भैया दर्शक मैदान के बाहर हो जाएं भाई। देव देव आर्यन सूर्यवंशी टीम में कप्तान, सुमित ढेगले, प्रदीप पाटिल, मोहित पटेल, मोनिल पटेल, अंकित मौर्य, मंदार गौरव, शहबाज मैक्सवेल। भैया दर्शक मैदान के बाहर हो जाएं। जैद खान, संतोष सिंह, वरुण पंजाब और अनिल। White days, boys is today, wonder boys। दर्शक बाहर हो जाएं भाई, आप दर्शकों से गुजारिश है। और अब शानदार मुकाबला यहां पर चालू होने वाला है भाई। शारिक 11 भोपाल सामने है, जबकि मध्य प्रदेश राजपूताना। 12th मैन आ जाए भाई, दोनों टीमों के 12th मैन कहां हैं? अंकुर सिंह के नेतृत्व में आज यहां पर शारिक 11 भोपाल काफी अच्छा प्रदर्शन के लिए आती हुई मैदान पर। क्या बात है थॉमस भाई, तुम्हें बहुत स्प्रे लगती है यार। बिल्कुल विराट कोहली से ही कैप लेकर आए हो। अस्सलाम वालेकुम। स्प्रे देना, स्प्रे। में और 2 टीम और बाकी है यहाँ पर। यह मुकाबला चल रहा है, आप देखेंगे थोड़ी देर बाद। मध्य प्रदेश राजपूताना और साथ में शारिक 11 भोपाल की टीम काफी अच्छा प्रदर्शन करेगी यहाँ पर। और साथ में एक और टीम मध्य प्रदेश राजपूताना।
दर्शक मैदान थोड़ा सा एक साइड हो जाए भाई, प्लीज प्लीज भाई, उधर चले जाओ बेटा सभी, प्लीज। अमजद भाई, ओवर लेकर यहां पर शारिक 11 भोपाल की तरफ से फरमान। हेलो चेक, हेलो 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 चेक। अंकल जी हमारे काफी आनंद ले रहे हैं भाई थोड़ी। ओहो कपिल जी हमारे मध्य पधारे हैं भाई, बहुत बहुत स्वागत है। कपिल जी का आज थोड़े वो लेट आए हैं लेकिन बहुत दुरुस्त आए हैं। अब तक बता दूं कपिल जी को 2 टीमें सेमीफाइनल में क्वालिफाइड कर चुकी हैं, एक तो अपनी पंचम गणेश उज्जैन और एक और सहजानंद गुजरात। मिडिल ऑफ द सेंटर एक बार फिर से तैयार, यहां पर पहली बॉल। बढ़िया शॉट उड़ाकर खेला है पहली गेंद को मिड विकेट के ऊपर से, 1 बाउंस। देखना होगा गेंद मैदान के बाहर, 4 रन। गेंद पर भाई बॉल का ध्यान रखें, उधर दर्शकों से अनुरोध है, बॉल आ गई है जब तक गेंदबाज पर थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए यहाँ पर गेंदबाजी में, और अब फील्ड प्लेसिंग में जो कि गली में खिलाड़ी को बुलाया है गेंदबाज ने। तैयार, रिवर्स पंच का बेहतरीन शॉट, अक्टा कवर के ऊपर से लाउडली एंड शाउडली सिक्सर। अंकित और सुमित दोनों ही शानदार। सुमित डेगले नॉन स्ट्राइक एंड पर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, तारीफ करने के बहुत बड़े बड़े नाम है आज इस मैदान पर। बहुत अच्छी शुरुआत दी है भाई आज इस मैदान पर, तारीफ करनी होगी इन सितारों की, बहुत शानदार स्टार्ट। बढ़िया बॉल थी इस बार खेलने का प्रयास, लेकिन बहुत शानदार सैली में डॉप पर। ओह उस्मान पटेल फिर से कल के अंदाज में एक डायरेक्ट हिट लगाना चाह रहे थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा निशाना उनका, बचपन में कंचे नहीं खेले शायद उस्मान भाई ने, अगर खेले होते तो अभी। तो यहां पर ये काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए इसी बीच बढ़िया शॉट वहां पर एक बार फिर से गेंद को खेलते हुए, और बहुत अच्छी फील्डिंग शॉट इसके और लेग पर गेंद को रोकते हुए। सुमित टेगले यहां पर अपना खाता खोलते हुए, और सामने उनके प्रथमेश पवार जो कि बहुत शानदार सितारे हैं भाई। अंकुर सिंह भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट के कैप्टन। तैयार, एक बार फिर से अगली बॉल। बारह रन को स्कोर आगे बढ़कर।
बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर तारीफ करनी होगी। मुन्ना शेख गेंद को फील्ड करते हुए शॉट एक्स्ट्रा कवर में। तो अब तक इस पूरे श्रृंखला में देखा जाए तो भाई दो टीमें अंतिम 4 में क्वालिफाइड कर चुकी हैं भाई, और ये दो टीम और बाकी हैं। बढ़िया शॉट उड़ाकर खेला है वहां पर, गेंद हवा में, और देखना होगा डीप मिड विकेट पर एक शानदार कैच वहां पर। भी बड़े बड़े नाम, सुमित ढेगले, उस्मान पटेल, प्रथमेश पवार, क्या बेहतरीन बेहतरीन सितारे। अंकुर सिंह, भारतीय टेनिस बॉल के कप्तान, जो कि भोपाल की भी कप्तानी कर रहे हैं शारिक 11 से। तारीफ करनी होगी भाई आज इस मैदान पर उनकी, और जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं। क्या बेहतरीन कैच लपका उन्होंने डीप मिड विकेट की दिशा में। और इसी बीच हमारे जगत सरकार कल के स्टार का भी अच्छा प्रदर्शन किया था उन्होंने भाई। सचिन मालिक, राव कामरान, मोहम्मद कामिल त्यागी, सरोज, बड़े बड़े नामों के सितारे भाई उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेंगे। और कल बता दूं भाई इस टूर्नामेंट के 2 सेमीफाइनल मुकाबले और फाइनल ग्रैंड फिनाले खेला जाएगा इस मैदान पर। कल 3 बड़े बड़े मुकाबले होंगे भाई। आप सभी लोगों को आमंत्रित निमंत्रित किया जाता है भाई कल के बेहतरीन मुकाबलों के लिए। क्षीर सागर मैदान उज्जैन में माननीय फिरोजिया जी, ट्रॉफी में अनिल फिरोजिया जी की ओर से बिलाल जूनियर आते हुए यहाँ पर। अब तक इस पूरे मैच में देखा जाए 4-5 मैचों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है भाई। अपनी लंबी कदकाठी से बिलाल जूनियर ने बहुत शानदार गेंदबाजी की है, और आज एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। बहुत बड़े बल्लेबाजों के सामने वो गेंदबाजी कर रहे हैं। सुमित ढेगले, मौनी भाई आ गए क्या? ओहो, गुना से भी काफी बधाइयां मिल रही हैं मौनी भाई को आज। डॉक्टर अजहर नागौरी भी, उनका भी बर्थडे है भाई आज। मोनू बिल्ला सागर, बेहतरीन डिलीवरी यहां पर बिल्कुल अंदर की तरफ लाते हुए, लंबाई का पूरा पूरा फायदा उठाते हुए, बिल्कुल मैकग्राथ की याद दिलाते हुए लंबी कदकाठी के साथ में ग्लेन मैकग्रा। एक लंबे गेंदबाज हुआ करते थे एक समय में ऑस्ट्रेलिया के। और थोड़ा सा वहां पर अनुभव शेयर करते हुए साथ में विकेट कीपर टीम में कप्तान उस्मान पटेल, साथ में अंकुर सिंह स्कीपर ऑफ द टीम। बेहतरीन शॉट, पावरफुल स्ट्राइक, बिल्कुल इनसाइड आउट, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बेहतरीन चौका। पावरफुल शॉट फिर से मिड ऑफ के ऊपर से, क्या पावरफुल, बिल्कुल मिडल ऑफ द बैट, और बिल्कुल हाफ बॉली का बहुत शानदार इस्तेमाल।
कर रहा कंपटीशन है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुकाबला चलता हुआ उज्जैन में, यह कहा जाएगा बिल्कुल बहुत शानदार एक महामुकाबला जिसे कहा जा सकता है भाई। बहुत बड़े बड़े नाम है भाई आज इस मैदान पर, हिंदुस्तान के महान सितारे हैं जो कि टेनिस के। काफी बढ़िया प्रदर्शन, एक बार फिर से गेंद को फाइन लेग पर धकेलते हुए, वहां पर अच्छा प्रदर्शन करते हुए और गेंद मैदान के बाहर 4 रनों के लिए। गेंद हवा में है वहां पर और कोर्ट बिहाइंड का एक चांस और बल्लेबाज आउट होकर यहां पर जाते हुए। मोनेल आए हैं अगले मैच में, अगले बल्लेबाज जो कि पिछले मैचों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था उन्होंने भाई। पिछले मैचों में काफी बेहतरीन शुरुआत करते हुए मैन ऑफ द मैच भी रहे थे एक मैच में, बहुत शानदार शुरुआत दी थी। ये भी काफी अच्छे खब्बू बल्लेबाज है भाई, लेफ्ट हैंडर, और आज उसी उनकी फॉर्म की भी आवश्यकता है। यहाँ पर जिस तरीके से विकेट गिरा है, बहुत अच्छी शुरुआत दे गए हैं सुमित डेगले, और उस शुरुआत को और आगे बढ़ाना होगा। यहाँ पर इन बल्लेबाजों को अंकित का पूरा साथ देना होगा मोनिल को। दोनों ही सलामी बल्लेबाज आउट होने के बाद यहां पर क्रम से नंबर 3 और नंबर 4 के ये बल्लेबाज आते हुए 2 विकेट के नुकसान पर कुल स्कोर जबकि आगे बढ़कर 24 रन। बहुत अच्छी गेंदबाजी यहां पर, बढ़िया बॉल कवर की दिशा में खेलते, वहां पर खतरनाक हो सकता था ये रन और डायरेक्ट हिट हुई है, बिल्कुल करीबी मामला हो सकता है यहां पर। क्या शानदार फील्डिंग भाई आज, तो बिल्कुल पूरी पूरी ये कहा जाएगा कॉलेप्स होता हुआ।
के नुकसान पर। बहुत शानदार वापसी करते हुए आए यहाँ पर। शुरुआत बहुत अच्छी दी थी, लेकिन जिस तरीके से वापसी की है शारिक 11 भोपाल ने, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए यहाँ पर बिल्कुल टॉप ऑर्डर को पनपने नहीं दिया यहाँ पर। और आज जिस तरीके से लगातार दोनों सलामी बल्लेबाजों के बाद अब मिडिल ऑर्डर पे भी कमान कसती हुई शारिक 11, जिसमें बहुत शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन फरमान और बिलाल जूनियर द्वारा। और अब अंकुर सिंह जो कि भारतीय टीम के टेनिस बॉल के भी शानदार कप्तान है, टीम इंडिया को चैंपियन बनाकर लौटे भाई। पाकिस्तान को हराकर 2018 में एक बड़ा श्रृंखला जीत कर लौटे भाई। टेनिस बॉल के एक माहिर खिलाड़ी भाई, शानदार धमाकेदार ऑलराउंडर हरफन मौला खिलाड़ी अंकुर सिंह, जो कि कप्तानी कर रहे हैं शारिक 11 भोपाल की। तैयार एक बार फिर से उनकी पहली डिलीवरी ओवर की। लेफ्ट आर्म गेंदबाजी, थोड़ी सी उछाल भरी बॉल, कलाइयों के सहारे गेंद को फाइन लेग पे निकालना चाह रहे थे, लेकिन बहुत अच्छी वहां पर गेंदबाजी और बहुत अच्छी फील्डिंग अपनाई फॉलो थ्रो में वहां पर गेंदबाज द्वारा अंकुर सिंह। तारीफ करनी होगी भाई नवयुवक सितारों की, जिस तरीके से इन्होंने जलवा बिखेरा है पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष में, और अक्सर नाम रोशन करते हुए हमारे भारतवर्ष का। अक्षत रघुवंशी, रमीज खान, बढ़िया बॉल थी यहां पर प्रथमेश पवार जब तक गेंद पर पहुंचते, लेकिन बहुत शानदार और रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर देखने को मिली नए बल्लेबाजों द्वारा। और इसी बीच कुल स्कोर आगे बढ़कर 25 रन। काफी दूर दूर से ये मैचों का आनंद ले रहे हैं दर्शक बिल्कुल यूट्यूब के माध्यम से। तीसरा ओवर है सर पहली पारी का, यहां पर 3 विकेट के नुकसान पर। सांसद प्रतिनिधि जी कपिल भैया जी का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, उनको बधाई देते हैं वही इतने सफल आयोजन के लिए। बहुत शानदार बॉल थी, इस बार रिवर्स खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज, चूके वहां पर पूरी तरीके से, और एक बहुत शानदार डिलीवरी जो कि विकेट कीपर के दस्तानों में कैद होती हुई। प्रदीप पाटिल ग्लव्स बेहतरीन कीपर के रूप में। यो मैसा हेड के लेन बाइट बिल्कुल क्या अंडर की तरफ लाते हुए बॉल को, और आउट होकर वापस लौटे हैं प्रदीप। दर्शन के लिए भाई 1000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जा रहा है भाई हेमंत भाई की तरफ से। हमारे बहुत बहुत अभिनंदन एवं उनका स्वागत है भाई। धमाका धमाका यूके उत्तराखंड देहरादून के जगत सरकार होंगे अब की बार अगले मैच में। 25 रन पर थमा हुआ है कुल स्कोर आगे बढ़कर। अब तक इस पूरे शुरुआत से देख रहे हैं भाई, 4 ओवर में देखा था आपने जब पहला मैच था पंचम गणेश उज्जैन का, 16 रन थे और एकदम से एक्सेलरेट करते हुए 92-93 पर टारगेट पहुंचा दिया। बिल्कुल यही कहानी चल रही है, और फिर धीरे धीरे एक मंधार अगले बल्लेबाज के रूप में। मंधार क्या इस मझधार को आगे बढ़ा पाएंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर आज इस मैदान पर। एक बार फिर से तैयार अंकुर सिंह, शानदार कप्तानी के साथ में लेफ्ट आर्म गेंदबाजी, हाइट फुल मैन, पूरा फायदा उठाते हुए यहाँ पर अपनी गेंदबाजी का। बहुत शानदार डिलीवरी, ये देखिए विकेट लेने के बाद जो आत्मविश्वास लवरेज होता है एक गेंदबाज का, वो पूरा का पूरा उसका फायदा उठाते हुए यहाँ पर अंकुर सिंह लंबी कद काठी लेफ्ट आर्म में जादुई गेंदबाज, और जिस तरीके से गेंद में वेरिएशन डाल रहे हैं भाई, बाहर की तरफ जो स्विंग करा रहे हैं वो तो बहुत बेमिसाल है भाई, बेजोड़।
क्या बेहतरीन गेंदबाजी, बल्लेबाज अपने आप को बिल्कुल लेफ्ट कर करके, ये कहा जाएगा टेस्ट मैच चल रहा हो जैसे कि अपने आप को बचा रहे हो, बेंगलोर की तरह, बिल्कुल बेंगलुरु। नई हिसाब से नई प्लानिंग के साथ में देखना होगा अब किस तरह का, और जबकि गेंदबाज के रूप में आते हुए यहां पर बिल्कुल नेट मैच सीरीज 2003 मोहम्मद कैफ एंड यूवी बिग मैन, मुझको भी सेम टू यू। सांसद भाई हमारे अनिल जी फिरोजिया ट्रॉफी बेहतरीन, जो कि मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत वर्ष में नाम को रोशन करते हुए भाई अनिल जी फिरोजिया, और खेल को जिस तरीके से उज्जैन के अंदर बढ़ावा दे रहे हैं भाई, बिल्कुल अगर ऐसा नेता हर क्षेत्र को, हर विधानसभा, हर लोकसभा को मिल जाए तो भाई पूरे हिंदुस्तान में इतनी अच्छी प्रतिभाएं निकल के आएंगी, मैं आपको बता नहीं सकता। अनिल फिरोजिया जी जैसे कर्मठ, लगनशील, सुशील नेता अगर हर क्षेत्र को मिल जाए भाई उज्जैन की तरह, तो मैं कह रहा हूं क्रिकेटरों का तो भाई बोलबाला होगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर। बहुत बहुत उनको बधाई इतने अच्छे प्रयास के लिए भाई अनिल फिरोजिया जी। भाई हमारे फिरोजिया ट्रॉफी सन 2022 का एक महाकुंभ जो आप देख रहे हैं भाई उज्जैन की इस पावन नगरी में, और उन्हीं के पिता श्री स्वर्गीय भूरेलाल जी फिरोजिया जी की स्मृति में चलता हुआ ये शानदार फिरोजिया ट्रॉफी सन 2022, जिसका प्रथम पुरस्कार है भाई 4 लाख रुपए एवं द्वितीय पुरस्कार है 2 लाख रुपए, और ये मैन ऑफ द सीरीज में देख रहे हैं आप चमचमाती हुई हीरो बाइक्स, और साथ में ये बेहतरीन चमचमाती हुई ट्रॉफियां। काफी बाहर गेंद लेग स्टंप के वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, अतिरिक्त रन के साथ में कुल स्कोर आगे बढ़कर इसी बीच 26 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आशीष अगरकर मलिंगा याद दिला रहे हैं अजीत अगरकर की, एक समय में ऑलराउंडर बन गए थे आखिर वक्त में भारतीय टीम के। आशीष अगरकर मलिंगा यो में हिट, शानदार डिलीवरी वहां पर क्लीन बोल्ड करते हुए, क्या बेहतरीन गेंदबाजी, तारीफ। इसके बाद एक और शानदार मुकाबला यहां पर होगा, धमाका क्रिकेट क्लब देहरादून उत्तराखंड वर्सेस नानू 11 सिवनी। दो बेहतरीन टीमें होंगी आमने सामने, सचिन तांबा, निश्चल चतुर्वेदी, और सामने होंगे कामरान, सचिन मलिक,
जगत सरकार, बड़े बड़े नामों के सितारे भाई तैयार। एक बार फिर से अगली बॉल वहां पर फुल टॉस बॉल थी, खेलना चाह रहे थे लेग बॉल के साथ में कुल स्कोर आगे बढ़कर 27 रन। शहर काजी नूरुल्लाह साहब गुना से बहुत बहुत स्वागत, उनका मैच का लाइव आनंद ले रहे हैं भाई। निक्की भाई, सुंदरम से करवार, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चेंज ऑफ पेज देखिए आप वहां पर, कितनी बेहतरीन डिलीवरी और बिल्कुल पूरी तरीके से बीट होते हुए वहां पर बल्लेबाज, और जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं आशीष अगरकर। मलिंगा कुल स्कोर आगे बढ़कर 5 विकेट के नुकसान पर 27 रन, 27 रन। ओवर है जबकि ये चौथा ओवर चलता हुआ प्रगति पर पहली पारी में। तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला, काफी बाहर गेंद लेके स्टंप के शानदार कीपिंग वहां पर, और एक बार फिर से देखना होगा एम्पायर द्वारा, जबकि इशारा नहीं आया तो बिल्कुल ऐसा लगा कि करीब से गेंद वहां पर गुजरी। वो शानदार गेंदबाजी आशीष अगरकर मलिंगा के नाम से फेमस है भाई। फिरोजिया ट्रॉफी सन 2022 उज्जैन में शानदार, ये कहा जाएगा बिल्कुल एमपी का वर्ल्ड कप चल रहा है भैया, तो गजब कम नहीं होगा, या हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा आयोजन। बिल्कुल डाउन द विकेट, डाउन द ग्राउंड, और गेंद हवा में। अब ये देखा जाएगा कोट एंड बोल्ड होते हैं कि कोट बिहाइंड, लेकिन बीच में कवर्स के खिलाड़ी ने आकर अलग ही वहां पर, क्या बेहतरीन कैच लाभ का, ना कोट एंड बोल्ड ना कोट बिहाइंड। अगरकर जो की टीम में अपनी गेंदबाजी को यहां पर और फील्ड प्लेसिंग में थोड़ा सा बदलाव करते हुए, ये देखिए शॉर्ट फॉरवर्ड लेग, शॉर्ट मिड विकेट और शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ियों को लगाया वहां पर टेस्ट अंदाज में। ये देखिए डिफेंसिव स्टाइल, बिल्कुल टेस्ट वाला माहौल आज बिल्कुल शारिक 11 भोपाल ने यहां पर, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई टेस्ट मैच चल रहा हो। बिल्कुल उसी तरीके से लगभग जो एक दबदबा शुरू से ही बनाकर रखा है। 27 रन को स्कोर आगे बढ़कर 6 विकेट के नुकसान पर। तो कल इस श्रृंखला के बता दूं भाई, 2 सेमीफाइनल और फाइनल मेगा खेला जाएगा यहां पर, द ग्रैंड फिनाले ऑफ द फिरोजिया ट्रॉफी। कल 3 बड़े बड़े मुकाबले भाई, 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है भाई, आना ना भूलें और इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाना ना भूलें भाई। फिरोजिया ट्रॉफी फ्रॉम उज्जैन, क्षीर सागर मैदान। आदरणीय हमारे अनिल फिरोजिया जी, शानदार लाडले सांसद महोदय, संसदीय क्षेत्र उज्जैन आलोट से एक बेहतरीन पेशकश उनकी प्रस्तुत करते हैं आपके सामने आज धमाकेदार क्वार्टर फाइनल मुकाबले। अगली बॉल वहां पर अंकुर की काफी बढ़िया फील्डिंग, वहां पर शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में प्रथमेश पवार, और जिस तरीके से अब तक बांध के रखा है इस पूरे माया जाल में, बिल्कुल रन बनाने का बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को मध्य प्रदेश राजपूताना। और सामने है शारिक 11 भोपाल की एक खतरनाक टीम।
बेहतरीन डिलीवरी इस बार फ्रंट फुट पर आए थे बल्लेबाज, लेकिन चूके पूरी तरीके से। और इसी बीच ये 2 गेंदों का सफर हुआ है, तो मैं आगे के लिए बुलाना चाहूंगा हमारे सागर मुल्ताई जी को। इस बार उठाकर खेला है लॉन्ग ऑन पर, फील्डर आसान सा कैच होगा, 7वां झटका लगा एमपी राजपूताना को। चाल में बाजी मारकर सारी 11 दमदार भोपाल के कप्तान अंकुर सिंह ने जो पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था, वो इसीलिए लिया था कि वो लक्ष्य को आसानी से पार करने की क्षमता रखते हैं, काबिलियत रखते हैं। इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद थी, मिड ऑफ पर फील्डर मौजूद थे, कोई रन नहीं, बड़े अच्छे तरीके से फील्ड की गई। अंकुर सिंह जो गेंदबाजी कर रहे हैं लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ये भारतीय टेनिस क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। फिलहाल सारी 11 दमदार भोपाल जो मध्य प्रदेश की बहुत ही प्रसिद्ध टीम है, बड़ी टीम, मजबूत टीम। और ये मैडन ओवर अगर अंकुर सिंह फेंकते हैं तो हेमंत जी की तरफ से 2000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। हेमंत बनियाल जो उत्तराखंड टीम के ओनर है, धमाका क्रिकेट क्लब देहरादून के ओनर है, अगर ये अंकुर सिंह मैडन ओवर निकालते हैं तो 2000 रुपए की इनामी राशि, विकेट अगर लेते हैं तो 1000 उन्हीं की तरफ से। रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, रन भी लेना चाहते थे, कोई रन नहीं और ओवर समाप्त हुआ। मैडन ओवर, वाह जलवा बिखेरा, मात्र 8 ओवर के मैच में मैडन ओवर फेंक दिया भारतीय टेनिस क्रिकेट टीम के कप्तान और सारी 11 भोपाल के कप्तान अंकुर सिंह ने। जारी है लॉन्ग लेग की दिशा में 4 रनों के लिए। 80 सा
की गतिविधियों को अपने कैमरे में कैद करते हुए आशीष आगरकर लंबे रनअप के साथ इस बार फ्रंट फुट पर आए थे, खेलना चाहते थे वो वाइड इज लॉन्ग ऑन या मिड विकेट के क्षेत्र में, लेकिन खुद गेंदबाज आशीष आगरकर ने गेंद को फील्ड की, कोई रन लेने का मौका नहीं। 31 रन ये पारी का छठवां ओवर फेंका जा रहा है, मात्र 31 है, 5 का रन रेट है। तो क्या लाजवाब गेंदबाजी, इसको देख के ही पता लग जाता है। इस बार भी कदमों का इस्तेमाल किया था, क्रीज के बाहर आए, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की और 8वां झटका लगा एमपी राजपूताना को सारिक 11 भोपाल की तरफ से। इसे कहते हैं हिंदुस्तान के दिल की धड़कन, मध्य प्रदेश की बड़ी टीम सारिक 11 भोपाल क्वार्टर फाइनल मुकाबले में केवल 31 रन खर्च करके 8 झटके दे दिए। और इस टीम के चेयरमैन है सारिक भाई, जो इस मैच का आनंद ले रहे हैं। पूरे मंच के साथ आप सभी तमाम दर्शकों का फिरोजिया कप 2022 के इस मैच में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी इनामी राशि वाला क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित कराने वाले इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैकफुट पर जाकर खेला, उसे फाइन लेग पर गेंद जा रही है। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते विकेट कीपर के पास, दोनों बल्लेबाजों के ने आसानी से चहलकदमी करते हुए टीम के स्कोर में 1 रन की वृद्धि करी, 32 पे ले गए। 20 लाख रुपए इनामी राशि वाला टूर्नामेंट कराया था भोपाल में। सम्माननीय मोनू गोयल जी ने, वो भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। आशीष आगरकर 20 से 25 कदमों के रन अप के साथ दाहिने हाथ से राउंड द विकेट। इस बार मिडिल एंड लेग स्टंप पर गेंद थी, फाइन लेग के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, लेकिन गली के क्षेत्र में गेंद गई। 1 रन यहां पर फिर मिला, टीम का स्कोर पहुंचा 33 रनों पर। ये पारी का 33 रन, 8 विकेट, लाजवाब गेंदबाजी। और जिस टीम का कप्तान ही खुद गेंदबाजी की अगुवाई करता हो, कैप्टनशिप करता हो, तो फिर इसी प्रकार की गेंदबाजी आपको दिखाई देगी। वाह, आशीष आगरकर के कप्तान है नितेश बाथम। इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा, चौथा क्वार्टर फाइनल फिरोजिया कप 2022 का, जबकि आपको जानकारी के लिए बता दें, पहले क्वार्टर फाइनल में पंचम गणेश क्रिकेट क्लब उज्जैन ने हनुमानगढ़ सतना को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। दूसरे क्वार्टर फाइनल में
सहजानंद गुजरात ने भानपुरा धार को लाकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। ये तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है सारिक 11 भोपाल और मध्य प्रदेश राजपूताना के बीच। स्कोर आपको बता दें 6 ओवर में मात्र 33-5 के रन औसत से और 9 खिलाड़ी आउट। इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा ये अच्छी गेंद थी, मिडिल एंड ऑफ स्टंप पर ऑन साइड पर खेलने की कोशिश पूरी तरह से चूके। इसके बाद जो चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा इस मैच के तुरंत बाद वो होगा धमाका क्रिकेट क्लब देहरादून और नानू क्रिकेट क्लब सिवनी के बीच। तैतीस रन 9 विकेट एमपी राजपूताना। इस बार भी अच्छी गेंद लेग स्टंप पर गेंद को रखी थी, लॉन्ग लेग की दिशा में खेलना चाहते थे बल्लेबाज, फिर बीट कराने में कामयाबी है। गेंदबाज है फरमान। बड़ी दयनीय स्थिति है मध्य प्रदेश राजपूताना के कारण उसका कि लाजवाब गेंदबाजी। जो भारतीय टेनिस क्रिकेट टीम का कप्तान है अंकुर सिंह की अगुवाई में ये सारे गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, रनों को भी रोका, विकेट भी लिए। ये देखिए नजारा, ऑफ स्टंप पर टप्पा खाई, थोड़ी सी बाहर की ओर निकली। हालांकि ड्राइव करना चाहते थे कवर या एक्स्ट्रा कवर की तरफ बल्लेबाज। हमारे स्कोरर मनीष अग्रवाल जी ने बताया कि जो बल्लेबाज है मंदार 10 गेंदें डॉट कर चुके हैं और अभी तक खाता नहीं खोला उन्होंने। और ये 11वीं गेंद थी, 11 गेंद के बाद भी उन्होंने अपना खाता नहीं खोला। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी एक ऐसा रिकॉर्ड है, न्यूजीलैंड के बल्लेबाज जेफ अलाट के बाद पास में उन्होंने 77 गेंद खेली थी टेस्ट क्रिकेट में और खाता नहीं खोला था। 77 गेंदों के बाद भी वो 0 रन पे थे, यहां पर 11 गेंद के बाद ये 0 रन पर है। 33 रन 9 विकेट, दमदार गेंदबाजी सारी 11 भोपाल की। इस बार लेग स्टंप पर गेंद क्रीज के कोने का इस्तेमाल कर रहे थे बल्लेबाज, फाइन लेग पर खेल रहे थे, फिर गति से बीट करते हुए फरमान। जलवा बिखेरती हुई सारी 11 दमदार भोपाल क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश राजपूताना के खिलाफ। कल आपको जानकारी के लिए बता दें इस प्रतियोगिता का अंतिम मैच 2 सेमीफाइनल, एक बड़ा फाइनल, जिसका प्रथम पुरस्कार इस टूर्नामेंट का 4 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 2 लाख, मैन ऑफ द सीरीज हीरो बाइक। बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद सीमा रेखा बाउंड। भोपाल के खिलाफ 37 रन पर 9 विकेट। 7 ओवर समाप्त हो चुके, केवल 1 ओवर अब आना बाकी है। इन 6 गेंदों में अब एमपी राजपूताना के कैप्टन चाहेंगे, उनके फैंस चाहेंगे कि जो 37 रन है कहीं ना कहीं 50 का आंकड़ा छुआ जाए, अर्धशतक लगाया जाए। इस प्रतियोगिता के संरक्षक उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के सांसद महोदय अनिल फिरोजिया जी, यह हल्के हाथों से खेला इसे 1 रन के लिए। 38 रन टीम का स्कोर पहुंचा। सादिक गनी जी और कुणाल पेनकर जी इस मैच के अंपायर, जबकि मैच के सभी आंकड़ों को स्कोर शीट पर संभालते हुए मनीष अग्रवाल जी और मैच का आंखों देखा हाल सुनाते हुए गुना के कमेंटेटर भाई सादिक खान, झीलों की नगरी भोपाल के प्रसिद्ध कमेंटेटर हुरचुम्मा,
और मैं सागर मुल्ताई आप सभी क्रिकेट के दीवानों का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं फिरोजिया कप 2022 में। और लोअर फुल टॉस, गेंद ही डीप कवर के क्षेत्र में गई है। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, विकेट कीपर के पास मात्र 1 रन। यहां पर 39 अगर बाउंड्री भी यहां पर लगाते हैं एमपी राजपुताना के बल्लेबाज तो भी 50 से 60 के बीच का आंकड़ा होगा। जबकि जब बल्लेबाजी करने के लिए आएगी सारिक इलेवन भोपाल तो हिंदुस्तान क्रिकेट जगत का वो बेहतरीन सितारा दाहिने हाथ का बल्लेबाज उस्मान पटेल आपको नजर आएगा। ये गेंद अच्छी थी, ऑफ स्टंप पर टप्पा खाई, उछाल भी मिला और बल्लेबाज के कंधे के बगल से निकलती हुई विकेट कीपर के पास जा पहुंची। बल्लेबाज कोई गलत स्ट्रोक भी नहीं खेल सकते क्योंकि अंतिम जोड़ी मैदान पर है। अगर वो आखिरी गेंद तक खेलते हैं तो कुछ रनों का फायदा होगा, इजाफा होगा, स्कोर में वृद्धि होगी। अगर विकेट गिरता है तो फिर पारी समाप्त। इसलिए बल्लेबाज भी चाहते कि अंतिम गेंद तक क्रीज पर डटे रहे। ये ऑफ स्टंप पर गेंद थी, छिटकी, विकेट कीपर के हाथ से। 1 रन दौड़कर पूरा भी कर लिया, एक वाइट बॉल का भी इशारा और इन 2 रनों के साथ अब एमपी राजपुताना पहुंची 41 रनों पर। तीसरा क्वार्टर फाइनल फिरोजिया कप 2022 का आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश राजपुताना और मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी टीम सारिक इलेवन भोपाल के बीच। सारिक इलेवन भोपाल के जो चेयरमैन है सारिक भाई, वो भी मैच का आनंद लेते हुए। एक और अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप पर टिप्पा खिलाया, उछाल भी मिली, बाहर की ओर भी निकाला। और कुल मिला के किसी गेंदबाज का जो प्रमुख उद्देश्य होता है कि या तो बल्लेबाज को बीट कराया जाए या फिर विकेट लिया जाए या फिर कम से कम रन दिए जाए, सिंगल या डबल, ये 3 इच्छाएं होती है किसी गेंदबाज की। बिलाल जूनियर है गेंदबाज, इस बार उठाकर खेला, गेंद आसमान में जा रही लेकिन धीरे धीरे नीचे आएगी और विकेट कीपर के पास आसान सा मौका था। 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया, दूसरे रन के लिए भाग रहे, दूसरा भी यहां पर पूरा हुआ। तिरतालीस रन टीम का स्कोर। ये पारी का 8वां ओवर चल रहा है। तारीफ करनी होगी, प्रशंसा करनी होगी टीम के कप्तान अंकुर सिंह की, जिन्होंने टॉस जीतकर सिक्के की उछाल में बाजी मारकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और उन्हीं की अगुवाई में उनके साथी गेंदबाजों ने मात्र 43 रनों पर अगर रोका है मध्य प्रदेश की राजपुताना को, तो क्या लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है। इस बार लाजवाब स्ट्रोक, डीप कवर बाउंड्री के ऊपर से 6 रन। पचास रन, 10 पूरे के पूरे विकेट उनके पास सुरक्षित। उस्मान पटेल आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। आप सभी तमाम दर्शकों का अगली पारी में हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। और ये कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे जो मैदान पर जा रहे हैं, इनसे बहुत प्यारी सी गुजारिश है मैदान के बाहर रहे ताकि मैच जल्द प्रारंभ हो। इससे पहले कि मैच प्रारंभ हो, लीजिए मैं आपको लिए चलता हूं भाई मोहम्मद सादिक खान के पास। लीजिए, भोपाल झीलों की नगरी शहर के बहुत अच्छे कमेंटेटर हुरचुम्मा मैच और मैदान की गतिविधियों से आपको रूबरू कराएंगे। 8 ओवर में 50 रन की चुनौती है, छोटा लक्ष्य है, क्या कुछ घटेगा। लिए चलता हूं मैं हुरचुम्मा के पास।
आ जाए पूरी टीम, इधर आ जाए स्टेज पे। चलिए दर्शकों बाहर आ जाइए। दर्शकों अरे कहाँ जा रहे हो? मैच होगा ना, मैच देखेंगे। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी कहीं नहीं जा रहे, वो लोग यहीं हैं, है ना? सबको देखने को मिलेगा। और मैंने सुना है कि उज्जैन के हमारे दर्शक सबसे अच्छे दर्शक इंडिया के, तो सभी लोग जगह पे चले अपने। चलिए ना, चलिए। ओके ओके ओके। चलिए तो फील्डिंग लगाएंगे और 50 रन बनाने हैं भोपाल से लाइव और पूरे इंडिया से लाइव प्रसारण देखते हुए tenniscricket.in पर शारिक 11 भोपाल को मात्र 50 रन बनाने हैं 48 गेंदों पर। चलिए दोनों ही ओपनिंग बैट्समैन पहुंचे जल्दी से। सुमित ढेकले अपना एक्सपीरियंस दिखा पाएंगे नहीं, लेदर प्लेयर हैं सुमित ढेकले बॉम्बे। और आज देखना दिलचस्प होगा। चलिए फील्डिंग लगाएं बच्चे। आप वो हमारे तीनों नन्हे मुन्ने देश के भविष्य, आप लोग बाहर आ जाएं सभी लोग। थोड़ा स्टेज, हमारे दर्शक स्टेज से थोड़ा हटेंगे, स्टेज पे कोई नहीं रहेगा। ये बाहर के जितने भी लोग हैं वो सब बाहर रहेंगे, स्टेज पे कोई नहीं रहेगा। भाई सामने से हटेंगे तो मैच चालू करा लें, या देखा देखी का कार्यक्रम चलता रहेगा ऐसे? तो भाई हट जाओ। कितने अच्छे लोग हो आप लोग। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल भैया, टोपी वाले भैया, जय श्री महाकाल। आइए ना भैया, चलिए। अरे ये तीनों भैया लोग हमारे आदरणीय बड़े, जय श्री महाकाल भैया इधर आइए ना भैया। ओके भैया, जय श्री महाकाल भैया इधर आइए ना भैया। हाँ ओके, जय श्री महाकाल। सभी लोग इधर आ जाइए भैया। चलिए तो बैटिंग पे गए हैं मुन्ना शेख और थॉमस डाइस, लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर की जोड़ी। तो 2 ओवर का पावर प्ले, 8 ओवरों का मुकाबला। हेलो, देखते हैं पहला ओवर सुमित ढेकले किसको देते हैं। हाँ फेंके फेंके फेंके, ये बॉल अंदर लेकर आए हैं छोटे भैया, लाओ पकड़ो। चलिए बाउंड्री लाइन के अंदर है आप लोग। आप लोग कहां? बाउंड्री लाइन के भाई अंदर, चलो आ जाओ, चलो सब अंदर आ जाओ। असलम भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप लोग? हेलो सर, अमजद भाई। चलिए लाइव एक्शन, ये सभी दर्शक अंदर आएंगे, मैच शुरू हो रहा है। भाई दर्शक बाहर हो, चलो दर्शक बाहर हो, दर्शक बाहर होंगे सभी। मात्र 50 रन बनाने हैं सिर्फ 48 गेंदों पर। कांटे की टक्कर, जो भी टीम जीतेगी सेमीफाइनल का टिकट कटा लेगी, तीसरी टीम बन जाएगी। आखिरी धमाका क्लब वर्सेस नानू 11 धमाका धमाका करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ओ या सभी, और पहली गेंद कट करना चाहते थे मुन्ना शेख।
चलिए मुन्ना शेख, कति परिवर्तन, प्लेट किया, मना किया वहां पर। और दो ऐसी शख्सियत भी मुकाबले को देख रही है लगातार। पंचम गणेश के कप्तान नितेश बाथम जी, असलम लाला, अमजद लाला, अंसारी जी, मोहन बाथम जी और मान्य श्री हमारे आदरणीय मामा जी भरत चंदवानी जी, पूरी कमेटी, आप सभी खेल प्रेमी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन कीजिए। ड्राइव किया है, सीधा बाउंड्री लाइन तरफ निकल गई बॉल, चल दर्शक हैं। सुबह की चाय और बुजुर्गों की राय हमेशा ले लेनी चाहिए कभी कभी। चलिए मुन्ना शेख हल्के हाथ से कट कर दिया, थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ फील्डर आ रहे हैं वहां पर डीप थर्ड मैन के, और दूसरा रन भी भाग लिया, रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत ही अच्छी, ओहो बच गए। किस्मत के धनी रहे, टकटकी लगाकर दर्शक मुकाबले का आनंद लेते हुए। तो दो ऐसे सेंसेशनल सेलिब्रिटी शारिक 11 के ऑनर, शारिक भाई जो पूरे इंडिया में टीम इस समय खिला रहे हैं और इंडिया में सबसे बड़ा टूर्नामेंट कराने वाले 20 लाख का, हमारे आदरणीय बड़े भाई मोनू गोयल जी भोपाल से पधारे, उनका भी स्वागत। चलिए वहां पर फाइनल की तरफ खेला है, वन बाउंस ओवर थ्रो, जब तक मुन्ना शेख के क्या कहने, पुल कर दिया, स्क्वायर लेग पर फील्डर है। और शारिक 11 अगर सेमीफाइनल मुकाबला खेलती है और सेमीफाइनल में जीतकर अगर कल फाइनल खेलती है तो इंडिया की पहली ऐसी टीम बन जाएगी जो एक साथ कल 3 फाइनल खेलेगी। महाराष्ट्र भंडारा, अपना छत्तीसगढ़ टारगेट भिलाई और दूसरा बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में 3 जगह फाइनल खेलेगी शारिक 11 भोपाल। तो एक ओवर की समाप्ति पर 11 रन। अरे आप कहां, बॉलर संतोष, मध्य प्रदेश भोपाल गोलगांव के चहेते क्रिकेटर संतोष, एंगल बनाकर गेंदबाजी करना बाएं हाथ का खेल है इस गेंदबाज का। मध्य प्रदेश भोपाल का नाम रोशन कर चुका है पूरे भारतवर्ष में। बंगाल क्रिकेट में अभी कुछ समय पहले खेल रहे थे, लेकिन बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन ट्रॉफी और माननीय श्री सांसद महोदय आदरणीय हमारे अनिल फिरोजिया जी ने जो ये कारनामा इतने वर्षों से करके रखा है। और कहना है कुछ लोगों का कि जब तक लोकसभा सीट रहेगी उज्जैन आलोट की, तब तक सांसद जीवन भर हमें सिर्फ अनिल फिरोजिया जी ही चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं चाहिए। जय श्री महाकाल। बल्ले का बाहरी किनारा, वहां पर देखते हैं, डायरेक्ट हिट लगा पाते नहीं, लेकिन बच गए, किस्मत के धनी रहे। और बार बार क्रिकेट में जो गलती करते हैं और सीखते नहीं है, उनके लिए यही कहना चाहता हूं। गालिब ने कहा है कि मैं जीवन भर गलतियां करता रहा, मैं जीवन भर गलतियां करता रहा, धूल आईने में लगी थी और मैं चेहरा साफ करता रहा, तो कुछ भी हो सकता है। चलिए थोड़ा सा आज बॉडी लैंग्वेज थोड़ा समझ में नहीं आई है, तो थोड़ा सा आज हौसले थोड़ा पस्त से लग रहे हैं, लेकिन मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया एमपी राजपुताना की टीम ने, चुनौती देकर। दर्शक पीछे हो, और बल्ले का किनारा, क्या यह सफलता है। और चलिए संतोष ने कारनामा कर दिया है,
बहुत बड़ी सफलता और थॉमस डाइस पवेलियन मैदान पर उस्मान उस्मान उस्मान। दर्शक हमारे पीछे होंगे, दर्शक पीछे होंगे, भाई पीछे आ जाइए। जय श्री महाकाल भैया, सभी को हाथ जोड़ के निवेदन है, पीछे रहिए बाउंड्री के। जय श्री महाकाल। चलते तो पहली सफलता संतोष गोल ने दिला दी है और सुमित डेकले ने क्या कैच पकड़ा डीपली। 100 में से 100 नंबर दिए जाएंगे सुमित डेकले को। पीछे हो दर्शक, पीछे हो। सांसद अनिल फिरोजिया जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से, उनके संरक्षक में ये टूर्नामेंट चलता हुआ दर्शकों को जहां से जगह मिल रही है वहीं से मुकाबला देख रहे हैं। उस्मान पटेल फुल एंड डिलीवरी, बहुत ही अच्छी गेंद संतोष गोल की। बहुत बड़ा मैच बता दूं आपको गेंदबाजी में। दो 2018 में 5 मैचों में 4 में मैन ऑफ द मैच थे उस्मान पटेल। रिवर्स शॉट वहां पर खेलने की कोशिश, लेकिन किस्मत के धनी रहे और हल्की सी अपील थी वहां पर, उत्साह ज्यादा आत्मविश्वास कम। ओहो, बच गए। और संतोष ये वही गेंदबाज है जिन्होंने एसटीसीपीएल में मैन ऑफ द सीरीज, आपको बता दूं, कार जीती थी, आपको बता दूं। ये वही गेंदबाज है जिन्होंने भोपाल का नाम रोशन कर आरसीसी बनखेड़ी की तरफ से वहां पर खेले थे। इस बार एक और डिलीवरी वहां पर संतोष गोल डिलीवरी पे डिलीवरी करा रहे हैं। ओके, बहुत बड़ी सफलता क्या थी ये, उस्मान पटेल का कैच ड्रॉप, संतोष गोल। और अब थोड़ा क्या प्रदर्शन को दोहरा पाएंगे वो साइकिल वाले बच्चा जो है, अगर वो नहीं निकला 5 मिनट के मतलब तुरंत, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। देश के भविष्य आप साइकिल नहीं चलाएंगे ग्राउंड पे। आप हेमंत सर की तरफ से उत्तराखंड संतोष गोल को 1000 रुपए। तो देखते हैं हम गेंदबाजी किससे कराते हैं। स्कोर बोर्ड पर रन है 2 ओवर की समाप्ति पर 12 रन, 1 रन का ओवर फीका और 1 बहुमूल्य विकेट थॉमस डाइस को पवेलियन भेजा। जेद खान अगले गेंदबाज, स्ट्राइक पे है मुन्ना शेख, ताबड़तोड़ बल्लेबाज। लेकिन मैच कहानी में ट्विस्ट है, आज जितने दर्शक हैं उतने कल भी होंगे, डबल होंगे। अच्छा, ओके, आपका ध्यान किधर है? मैच उधर है। बहुत तेज ड्राइव किया है वहां पर, सिंगल, सूझबूझ भरी क्रिकेट और निगाहें होंगी वहां पर। 13 रनों पर स्कोर पहुंचा, तीसरा ओवर चल रहा है और पता है कभी भी गेयर चेंज कर सकते हैं उस्मान पटेल, भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक। लेकिन तारीफ करनी होगी एमपी रात पुचाना की,
पहला ओवर 11 रन का, दूसरा ओवर संतोष गोल ने 1 विकेट थॉमस डाइस का लेकर सनसनी मचा दी पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में। अटैकिंग कप्तानी करते हुए सुमित डेकली की यही कोशिश है कि मैच को बनाया जाए। शुरुआती झटके अगर लेते हैं तो फिर क्या कहने। दर्शकों के लिए इनामी राशि आ रही है, कैच आ रहा है। ओहो, वीरेंद्र सहवाग के स्टाइल में वहां पर शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से खेलना चाहते थे और दर्शक बहुत ज्यादा खुशी की मात्रा में, लेकिन लेफ्ट हैंड राइट हैंड के दर्शकों में आवाज अगर करते हैं तो देखना दिलचस्प होगा कि सबसे ज्यादा किसकी आवाज है। तो पहले स्टेज की तरफ राइट हैंड वाले दर्शक एक बार बता के बताएं कि बाबा महाकाल की नगरी में बहुत बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है। आवाज लगाकर बताएं एक बार। बताएंगे जब छक्का पड़ेगा बोले या विकेट गिरेगा। ओके, टकटकी लगाकर बैठे दर्शक। लीजिए, यह क्या सफलता है। ओहो, प्रेशर कहते हैं क्रिकेट में इसे। चाय में पड़ा बिस्किट, प्यार में पड़ा लड़का, दबाव में पड़ा बल्लेबाज, इनकी हालत एक जैसी होती है। क्रिकेट का रोमांच, टकटकी लगाकर दर्शक बैठे हैं। आज पता है कि बहुत बड़ा चैलेंज चल रहा है। ओके, तो प्रेशर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अब लेती हुई टीम शारिक 11। फुल टॉस गेंद ड्राइव किया। मुन्ना शेख की एक खासियत है कि इनिंग बिल्ड करते रहते हैं, गैप में खेला है और दूसरा रन लेने से ना रोक पाएंगे। उस्मान पहुंच गए बड़े आराम से, सफर तय करते हुए। बहुत ही अच्छी रनिंग विद इन द विकेट। अपनी कदरदानी को यूं ना छुपाएं। अगर फिरोजिया ट्रॉफी इस सीजन में पसंद आ रही हो तो एक बार पूरे मैदान पे जोरदार ताली बजा दे कि ये खुशी अगर आपको मिली है तो माननीय श्री आदरणीय युवाओं के आदर्श, गरीबों के मसीहा माननीय श्री अनिल फिरोजिया जी की जब वजह से स्वागत स्वागत स्वागत। जय श्री महाकाल। और लीजिए, फिर से एक सिंगल बनाया। सूझबूझ भरी क्रिकेट। और मुन्ना शेख की एक खासियत है कि सिंगल डबल खेलते रहते हैं, स्कोर बोर्ड चलता रहता है, प्रेशर जो है रिलीज करते रहते हैं। और एक सही अच्छे बैट्समैन की यही निशानी होती है कि जब लूज बॉल एक आधा आता है तो वहां पे प्रहार करते हैं। देखना दिलचस्प होगा। टीम की रन संख्या पहुंची है 17 रन। धीरे धीरे मंजिल की तरफ अब बढ़ती हुई शारिक 11। और उस्मान पटेल की बैटिंग देखने के लिए कहां कहां से दर्शक आए हैं ये तो यूट्यूब पर ही पता चलेगा जब उनके चेहरे दिखेंगे। चलिए, मुकाबला बड़ा भी है और कड़ा भी है। और लीजिए, वहां पर फाइनल की तरफ खेला है। क्या कैच होगा, कैच छूटा। ओहो, ये बहुत ही आसान कैच छोड़ दिया। ओह, बच गए। किस्मत के धनी रहे उस्मान पटेल। और देखिए दर्शकों में उत्साह, रोमांच। और इतना आसान कैच छोड़ दिया। शोले फिल्म का ठाकुर होता तो वो भी पकड़ लेता। तीन ओवर की समाप्ति पर 18 रन
और गेंदबाजी में आए एक बार फिर से। वरुण आए गेंदबाजी में, चौथा ओवर लेकर। उस्मान पटेल और बोल्ड कर दिया है वहां पर उस्मान पटेल को, बहुत बड़ी सफलता। उस्मान पवेलियन लौटे, ओहो चले गए। दो विकेट गिर चुके हैं। थॉमस डाइस, उस्मान पटेल पवेलियन में बैठकर आराम से मुकाबले का आनंद लेते हुए अब इसके बाद धमाका क्लब वर्सेस नानो 11 के बीच मुकाबला खेला जाएगा। दर्शकों अपना इंतजार कहीं ना जाए, कांटे की टक्कर, बहुत तेज अटैकिंग फील्ड लगाई है सुमित डेगले। नितेश ड्राइव किया, वहां पर सिंगल बनाया, मिड ऑफ के फील्डर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग। पंचम गणेश की ये समिति और जिन्होंने इतना बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया, छठवां वर्ष है। नितेश बातम जी, असलम लाला उर्फ शेख जी, मोहन बातम जी, शाहनवाज अंसारी जी, अमजद लाला और हमारे आदरणीय मामा जी भरत चंदवानी जी। ये 6 लोगों की जो मजबूत ताकत है, आपको बता दूं इस टूर्नामेंट को कराने में इस समिति का बहुत बड़ा हाथ है। और पंचम गणेश बहुत ही बड़ी समिति, जय श्री महाकाल। और मुन्ना शेख बहुत ही सूझबूझ भरी क्रिकेट खेलते हुए पहला रन तेजी से लिया है और दूसरा भी बड़े आराम से पूरा कर लेंगे। बहुत ही अच्छी रनिंग विद द विकेट। टीम की रन संख्या पहुंची 21 रनों पर और मुन्ना एक तरफ से विकेट है, क्योंकि बता दूं भारत में बहुत ही सिंसियर बैट्समैन माने जाते हैं। लेफ्ट हैंडर में सबसे अच्छे बैट्समैन बैटिंग करते हैं और दबाव रिलीज करते हुए। लीजिए खेला वहां पर, एक ग्लांस किया लेकिन फील्डर ने बॉल छोड़ी, निकल गई बॉल। चले टीम की रन संख्या पहुंची है, हाँ कितने, इस बार लीजिए फिर से वहां पर चकमा देने में कामयाब रहे। पूरी तरीके से परेशान किया है। और एक चीज तो क्रिकेट ने बता दी है कि जब तक अंतिम बॉल तक कोई बॉल न फिक जाए तो आप किसी प्रिडिक्शन में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। बाकी सब प्रिडिक्शन या फेल है, कुछ भी हो सकता है। ओके और अभी तक एक भी 6 शारिक 11 भोपाल की तरफ से किसी बैट्समैन ने नहीं लगाया। तो वो सूखा कब खत्म होगा, क्योंकि जोरदार गेंदबाजी कर रही है एमपी राजपुताना। और लीजिए फिर से एक बार ड्राइव कर दिया है, पहला रन तेजी से लिए, बेस फील्ड हुआ लेकिन स्ट्राइक अपने पास क्या रखेंगे जी, नहीं ओवर नहीं हुआ, माफ कीजिएगा, स्कोर बोर्ड पर रन है, ओवर हो चुका है।
4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर रन है 26 रन जीत के लिए 24 गेंदों पर 24 रन बनाने हैं। कमजोर दिल वाले ये मैच न देखे घर चले जाए। हाई वोल्टेज ड्रामा मैच है, कहीं अटैक आ गया तो दिक्कत में फंस जाओगे। ओके, और जब कहा जाता है कि जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना बिना मेहनत के तख्तो-ताज हासिल नहीं होते, बिना मेहनत के तख्तो-ताज हासिल नहीं होते। अंधेरे में अपनी मंजिल ढूंढ ही लेते हैं, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो देखना दिलचस्प होगा। काफी दर्शक, इतने सारे दर्शक खेल रहे हैं। अनिल स्ट्राइक पे, मुन्ना और स्ट्राइकिंग एंड पर बिलाल शेख। 24 गेंदों पर 24 रन। और मुन्ना ने वाकई जिस तरीके से आज इनिंग को बिल्ड किया, एक छोर पकड़े रखा, तारीफ के काबिल। फुल टॉस गेंद कवर्स में ड्राइव किया है वहां पर एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की तरफ। सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। 23 गेंद पे 23 रन। और इतने सारे लोगों के सामने क्रिकेट खेलना हंसी खेल नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि जो जानता है वही तानता है, जो जानता है वही तानता है, नहीं तो मोर का डांस मुर्गा नहीं जानता है। चलिए, दोनों ही टीम के कप्तान टॉस के लिए पहुंचे। लीजिए, बड़ा हिट लगाने की कोशिश वहां पर, लेकिन फीट कराया अंपायर का निशाना, लेग बाय का निश्चित रूप से। तो देखते हैं अब 22 गेंद पे 22 रन। शानू भाई डीजे वाले मिले। लीजिए, उछाल भरी डिलीवरी थी वहां पर। क्या वहां पर रन लेंगे, लेकिन देखते हैं। और मध्य प्रदेश क्रिकेट को नई दिशा और दशा फिरोजिया अभी आप देख रहे हैं। उसके बाद आलोक महेश्वरी, इंडिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट। चलिए, फिलहाल शेख फुल डिलीवरी ड्राइव किया वहां पर, और इससे पता चलता है कि कितनी घातक गेंदबाजी करते हुए और सिंगल लेने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ये अच्छा काम कर रही है शारिक 11 की, धीरे धीरे अब मंजिल की तरफ बढ़ती हुई। लगा था कि 50 रन बने तो एक तरफा मुकाबला हो जाएगा, लेकिन निर्णय को गलत साबित किया। स्कोर बोर्ड पर रन पहुंचे 30 रन। जीत के लिए मात्र 20 रन चाहिए। मानो तो 3 6, नहीं तो 20 रन बहुत भारी। शानू भाई डीजे वाले, हेलो,
और आखिरकार शॉट आ गया, सूखा खत्म किया है मुन्ना शेख डीप फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से। SIX गेंद फेंकी जाए। 14 रन अब बनाने हैं सिर्फ। मीना धमाका क्लब के कप्तान नितेश बाथम जी से मिलकर और नानू 11 के कप्तान आदर्श टॉस के लिए पहुंचे। भाई यहां से दूर चलो बच्चे। कृपया मंच खाली करें भाई, ये मंच खिलाड़ियों के लिए, कृपया मंच खाली करें, भीड़ ना लगाए मंच पर। आप कृपया मंच खाली करें, कृपया। अब आने दो भाई, अब आने दो। संतोष गेंदबाज कौन है? वरुण। वरुण इस बार ड्राइव किया है वहां पर, बहुत तेजी इस गेम में देखना दिलचस्प होगा। बॉल जा रही है, क्या फील्डिंग करेगा, बहुत ही अच्छी फील्डिंग मना किया वहां पर उन्ना शेख ने। तो टीम की रन संख्या पहुंची 37, जीत के लिए 13 रन चाहिए। सत्रह पे 13। ओहो, फॉर डिलीवरी, क्या बात है। ओह, बच गए, किस्मत के धनी रहे। और इस गेंदबाज के बारे में कहा जाता है कि कभी कभी ये डिलीवरी पे डिलीवरी भी कराते हैं, बहुत ही अच्छी। एक और अच्छी गेंद, परेशान करके रखा है। बाबा महाकाल की नगरी में बहुत सारे दर्शक मौजूद हैं। टाइट मुकाबला, कश्मकश भरा मुकाबला। और डाइव करके भाग गए वहां पर, पहला रन तेजी से, क्या दबाव बनाएंगे फील्डर पे, और दबाव पूरा पूरा बनाया और पहुंच गए। बहुत ही अच्छी रनिंग विद द विकेट, निश्चित रूप से स्कोर बोर्ड पर रन पहुंचे। आंखों ही आंखों में इशारा हुआ था, और निश्चित रूप से उसको पूरा करते हुए टीम की रन संख्या पहुंची 39 रनों पर। कमजोर दिल वाले मैच न देखे, अभी भी कह रहा हूं घर चले जाएं, समय है आपके पास। और लीजिए वहां पर मुन्ना शेख ने कमाल का छक्का जड़ दिया है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। जाते हैं चक्कर लगाने पर। अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से। क्या खत्म करेंगे, क्या ये शॉट है, और सारे खिलाड़ी भोपाल इस मुकाबले को जीतकर फाइनल में तीसरी टीम बन गई है। चलिए मिलते हैं 2 मिनट की ब्रेक के बाद। टॉस कराएं नानू 11
और धमाका क्लब टॉस कराए। है तो भाई टूर्नामेंट को तो उनके लिए दरगाह वाले, उज्जैन के दरगाह वालों की तरफ से होटल दरगाह वालों की तरफ से भाई शानदार खाना है पूरी टीम को और उनके पूरे समर्थकों को भाई। बता भाई सचिन भाई क्या करेंगे? दर्शक मैदान के बाहर हो जाएं भाई दर्शक। और एक शानदार जीत दर्ज करती हुई तीसरी टीम यहां पर ये बनती हुई शारिक 11 भोपाल, पंचम गणेश उज्जैन और आशीष अगरकर। क्या धमाकेदार गेंदबाजी भाई, मैन ऑफ द मैच रहे हैं जो कि इस मैच के आशीष अगरकर मलेंगा।